नमस्कार, बीटीवी न्यूज में स्वागत है आपका। आइए खबरों की शुरुआत करते हैं इस खबर के साथ। 12 जून को भोपाल के सतपुड़ा भवन में लगी आग के बाद शासकीय योजनाओं के पोर्टल बंद हैं और लोग परेशान हो रहे हैं। नगर निगम से संचालित होने वाली अधिकांश योजनाओं का कामकाज ठप पड़ा है। नगर निगम की शासकीय योजना शाखा का कामकाज पिछले 4-5 दिनों से ठप पड़ा है। दरअसल भोपाल के सतपुड़ा भवन में लगी भीषण आग के बाद शासकीय योजनाओं के पोर्टल बंद हैं, जिसकी वजह से समग्र की केवाईसी कराने एवं तमाम पेंशन योजनाओं और संबल योजना के आवेदकों को परेशानी हो रही है। करीब आधा दर्जन से ज़्यादा शासकीय योजनाओं का काम पूरी तरह बंद है। शासकीय योजनाएं जो शासन द्वारा संचालित हैं, इनमें कुछ योजनाएं हैं जैसे कि पेंशन है, राष्ट्रीय परिवार है, विवाह पंजीयन है, एम राशन मित्र है। ये कुछ योजनाएं हैं जिनके पोर्टल 4-5 दिन से भी बंद चल रहे हैं। 1-2 योजनाएं हैं जिनमें कि संबल है या एक आध योजना और है, उसमें पोर्टल इतना धीमा चल रहा है कि कभी आ जाता है कभी चला जाता है। और इसका मुख्य कारण तो समझ में नहीं आ रहा, क्योंकि सारी योजनाएं भोपाल से संचालित होती हैं, वहीं से पोर्टल इनका चलता है, तो वहाँ क्या तकनीकी खराबी है, इसके कारण से अभी बंद चल रही है। और ऐसा लग रहा है कि 1-2 दिन में इनके चालू हो जाने की संभावना है। ये आग लगने के कारण का तो नहीं, इसमें अगर देखा जाए सतपुड़ा में जो आग लगी है, अब ये चूँकि ऑफिस तो वही है इनके, तो हो सकता है कि एक कारण वो भी हो। खास बात यह है कि अधिकारी ये बताने की स्थिति में तक नहीं है कि कब तक काम शुरू हो पाएगा। सबसे ज़्यादा परेशानी समग्र आईडी अपडेट कराने वालों को हो रही है। 1 जून को बिहार से निकली निजीकरण भारत छोड़ो यात्रा 18 जून को जबलपुर पहुंचने वाली है। NMOPS संगठन के द्वारा इस यात्रा का स्वागत रांझी में किया जाएगा। इसके उपरांत एक मशाल जुलूस निकालकर सरकार की नीतियों के खिलाफ प्रदर्शन किया जाएगा। नेशनल मूवमेंट फॉर ओल्ड पेंशन स्कीम मध्य प्रदेश संगठन के पदाधिकारियों ने पत्रकारों से चर्चा करते हुए बताया कि ओल्ड पेंशन स्कीम एवं निजीकरण के खिलाफ एक यात्रा बिहार से निकाली जा रही है, जो 18 जून को जबलपुर पहुंचने वाली है। इस यात्रा का स्वागत रांझी में किया जाएगा। संगठन ने दावा किया है कि स्वागत यात्रा में जबलपुर के शासकीय अधिकारी कर्मचारीगण बड़ी संख्या में शामिल होंगे। निजी NPS निजीकरण भारत छोड़ो आंदोलन जो निजीकरण के खिलाफ है, हम उसका ख़त्म करवाना चाह रहे हैं। साथ ही हमारी मध्य प्रदेश के परिप्रेक्ष्य में एक मांग है, प्रथम नियुक्ति दिनांक से सेवा अवधि गणना के साथ में पुरानी पेंशन बहाल की जाए। जो हमारे मध्य प्रदेश के शिक्षक कर्मचारी अधिकारी की तत्काल माननीय मुख्यमंत्री महोदय जुलाई के जो बजट सेशन सत्र है, अनुपूरक बजट है, उसमें बहाल करें। संगठन के पदाधिकारियों ने बताया कि मशाल जुलूस के बाद यात्रा दमोह सागर के लिए आगे बढ़ जाएगी। अखिल भारतीय लोध एवं लोधी लोधा कर्मचारी अधिकारी संघ के द्वारा लोधी समाज के मेधावी छात्र छात्राओं के सम्मान में 18 जून को कार्यक्रम आयोजित किया जाएगा। इसके साथ ही संगठन का प्रांतीय अधिवेशन भी संपन्न होगा। अखिल भारतीय लोधी कर्मचारी अधिकारी संघ के द्वारा 2 दिवसीय कार्यक्रम 17 एवं 18 जून को आयोजित किया जा रहा है। संगठन के पदाधिकारियों ने बताया कि लोधी समाज के 300 मेधावी छात्र छात्राओं को सम्मानित किया जाएगा। इसके अलावा प्रांतीय अधिवेशन में भी लोधी समाज की उन्नति समेत अधिकारी कर्मचारियों से जुड़ी समस्याओं पर मंथन किया जाएगा। मुख्य उद्देश्य आलोक संगठन का शिक्षा को जोर देते हुए है। शिक्षा अगर है, बच्चों के पास अच्छी शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं, तो निश्चित तौर पे समाज एक नई दिशा तय करेगा। संजीवनी नगर क्षेत्र अंतर्गत पुरवा रोड स्थित भाजपा के नेता प्रियांश विश्वकर्मा ने नेपियर टाउन निवासी युवती को गोली मार दी। इस घटना के बाद प्रियांश ने युवती की मौसी को फोन करके ऑफिस बुलाया और उनकी मदद से उसे निजी अस्पताल में भर्ती करवाया। और जब युवती के परिजन अस्पताल पहुंचे तो प्रियांश वहां से भाग निकला। बहरहाल पुलिस द्वारा उसकी तलाश की जा रही है। संजीवनी नगर थाना अंतर्गत प्रियांश विश्वकर्मा ने वेदिका ठाकुर नाम की युवती को गोली मार दी। इस घटना में वेदिका गंभीर रूप से घायल हो गई। इसके बाद प्रियांश ने फोन करके वेदिका की मौसी को ऑफिस बुलाया और उसे लेकर दमोह नाका स्थित अस्पताल पहुंचा। वहीं जब इस घटना की जानकारी वेदिका के परिजनों को मिली तो उन्होंने पुलिस को सूचना दी और वो पुलिस को लेकर अस्पताल पहुंचे तो प्रियांश वहां से भाग निकला। प्रियांश विश्वकर्मा जो कि वेदिका ठाकुर के बहुत अच्छे फ्रेंड थे,
बट मुझे 2 बजे करीब मुझे फ़ोन आया कि वेदिका ठाकुर की तबीयत ख़राब है। जब मैं वहाँ पहुँची तब उन्होंने मुझे बताया कि उसे गोली लग गई है, जो कि खुद वेदिका ठाकुर से चली थी, ऐसा उन्होंने मुझे बताया। और फिर उसके बाद से फिर तभी से हम लोग उनको हॉस्पिटल और MRI कराने के लिए लेकर गए। फिर वहाँ से हम यहाँ पर हॉस्पिटल, जब मैंने घर वालों को कॉल किया उसके बाद वो लोग मुझे यहाँ पे सब मतलब पेशेंट को और सब लोग यहाँ, क्या वजह सामने? वजह तो कुछ ऐसा कुछ समझ नहीं आ रहा है, क्योंकि मुझे ऐसा कुछ तो नहीं था कि कोई दुश्मनी थी, ऐसा कुछ भी मुझे नहीं वो है। क्या करता है? वो शायद बीजेपी नेता हैं और तो मैं नहीं जानती, बाकी वेदिका ठाकुर के फ्रेंड हैं। वहीं CSP प्रतिष्ठा राठौर का कहना है कि प्रियांश फरार है और वो अपने साथ ऑफिस में लगे CCTV कैमरों के फुटेज भी ले गया है। बहरहाल छानबीन की जा रही है। प्रियांश विश्वकर्मा है, उनके ऑफिस में एक गोली चलने की सूचना पुलिस को प्राप्त हुई है, जिसमें एक लड़की है जो घायल हो गई है, जिसे गोली लगी है और वो अभी मेट्रो हॉस्पिटल में एडमिट है। अभी हमारे पास सिर्फ इतनी जानकारी है क्योंकि लड़की अभी OT में एडमिट है, तो उसके बयान नहीं हो पाए हैं। एक्चुअल में क्या घटना हुई थी वो जांच के बाद पता चल पाएगा। प्रियांश विश्वकर्मा नाम है व्यक्ति का, अभी वो भी फरार है। अभी हम उनको ढूंढने का प्रयास कर रहे हैं, क्या करते हैं और क्यों घटना हुई उसी पे अभी जांच चल रही है। ये अभी कुछ भी नहीं पता है। जो जिस व्यक्ति से घटना हुई है रिवॉल्वर भी गायब है और इनफैक्ट वहाँ का CCTV कैमरे का फुटेज वगैरह भी वो लेके चला गया है। तो अभी हम यही लोग प्रयास कर रहे हैं, जांच चल रही है कि क्यों हुआ और कैसे हुआ। वहीं पुलिस को अब वेदिका के होश में आने का इंतजार है, जिसके बाद घटना की सही जानकारी लग सकेगी। हालांकि वेदिका के परिजन प्रियांश विश्वकर्मा पर गोली मारने का आरोप लगा रहे हैं। सिविक सेंटर स्थित संदड़िया मॉल में आयोजित एक फैशन इवेंट पर आपत्ति जताते हुए हिंदू धर्म सेना के कार्यकर्ताओं ने हंगामा कर दिया और फैशन शो को बंद करवाया। हिंदू धर्म सेना कार्यकर्ता सिविक सेंटर स्थित मॉल पहुंचे और वहां पर चल रहे फैशन शो को बंद करवा दिया। कार्यकर्ताओं का आरोप था कि फैशन शो गैर हिंदू युवक द्वारा आयोजित कराया गया था, जिसमें केवल हिंदू युवतियां एवं महिलाएं हिस्सा ले रही थीं। एक सेमिनार का आयोजन किया गया है। उस सेमिनार में जो आयोजक हैं वो मुस्लिम हैं और जितने भी पार्टिसिपेंट हैं वो हिंदू महिलाएं हैं, हिंदू बच्चियां हैं। तो इसके विरोध में आज हम यहाँ पे आए थे, क्योंकि ये इनके जिहाद, जो लव जिहाद है, लव जिहाद में तरह तरह के इनके उपाय चालू रहते हैं और इसके माध्यम से ये जो है अब इन लड़कियों को फंसाएंगे और फिर वही कहानी सामने आएगी जो हमेशा से आती रहती है। तो आज इसी के विरोध में हम यहाँ पे आए थे, उस इवेंट को बंद कराने के लिए। इस दौरान काफी देर तक हंगामे की स्थिति बनी रही। कटंगी शराब दुकान से लगभग 5 लाख रुपए लेकर ग्वारीघाट स्थित कार्यालय में जमा कराने जा रहे कर्मचारी को ग्राम लोहारी के पास एक्टिवा सवार 3 लुटेरों ने लूट लिया और कर्मचारी का मोबाइल भी छीनकर फरार हो गए। घटना की जानकारी लगने के बाद कटंगी पुलिस ने छानबीन शुरू कर दी है। कटंगी स्थित शराब दुकान का कर्मचारी नितिन झारिया लगभग 5 लाख रुपए लेकर ग्वारीघाट स्थित ऑफिस जा रहा था। उसी दौरान ग्राम लोहारी के पास 3 युवकों ने उससे रुपए लूट लिए। नितिन ने इसकी सूचना कटंगी थाने में दी, जिसके बाद हरकत में आई पुलिस ने लुटेरों की तलाश के लिए घेराबंदी कर दी, लेकिन उन्हें फिलहाल सफलता नहीं मिली। नितिन के अनुसार एक्टिवा सवार 3 युवक उसका पीछा कर रहे थे और लोहारी के पास उन्होंने घटना को अंजाम दिया। मैं ग्वारीघाट में हमारा मेन ऑफिस है, वहाँ पे कैश लेके जा रहा था। रास्ते में ये वेयर हाउस के आगे 3 बाइक्स, उससे वाइट कलर की सिल्वर कलर की एक्सेस में 3 सवार आए, 2 मुंह पे बांधे हुए थे और एक बिना मुंह बांधा हुआ था। उन्होंने मेरी गाड़ी को रोकने की कोशिश की और गाड़ी रोकने की कोशिश की। उसी के बाद मैंने गाड़ी जैसे ही मोड़ी तो उनने मेरी गाड़ी गिर गई। मेरी गाड़ी गिरने के बाद उन्होंने मेरे ऊपर झपट्टा मारा और मेरे जो बैग पूरा रखा था उसमें कैश रखा हुआ था वो सब लेके भाग गए, सब लेके भागने लगे। उसके बाद जैसे ही मैंने उनको कुछ करना चाहता तो मेरा मोबाइल गिर गया, फ़ोटो खींचता, मोबाइल भी मेरा उन लोगों ने छीन लिया और जाते जाते बोला चाकू निकाल के बोला हमारा पीछा मत करना। और जैसे मैं पीछा करने के तो बाद में जो गाड़ियाँ रोकी उतनी देर में उन लोग निकल गए बहुत स्पीड से आगे। कटंगी पुलिस ने इस घटना की तफ्तीश शुरू कर दी है। हालांकि पुलिस लूट की रकम 3.5 लाख बता रही है। 3 लड़के लोग वाइट सिल्वर कलर की एक्टिवा से आए और उसको रोक लिया। जैसे ही वो रुका
तो वो गाड़ी से गिर गया और उसके बाद उसका जो बैग था उसमें पैसे रखे हुए थे, वो पैसे लेकर के वो लोग चले गए और मोबाइल भी उसका छीन करके ले गए। करीब 3.5 लाख रुपए था। बाकी और आरोपियों में 3 अज्ञात हैं, उनके बारे में शीघ्र ही हमारी पूरी टीमें लग गई हैं। पुलिस द्वारा आसपास लगे सीसीटीवी कैमरों के भी फुटेज खंगाले गए, जिसके बाद उन्हें एक्टिवा सवार लुटेरों की तस्वीर मिल गई है, जिसके आधार पर उनकी तलाश की जा रही है। निर्माणाधीन मकान की सेंटरिंग खोले जाने के दौरान धक्का लगने के कारण पड़ोसियों में विवाद हो गया। इस झगड़े में एक पक्ष की महिला एवं पुरुष को चोटें आई हैं। मामला गोहलपुर थाना क्षेत्र के चंडाल भाटा का है। पुलिस ने प्रकरण दर्ज कर कार्रवाई शुरू कर दी है। चंडाल भाटा क्षेत्र में रहने वाली सीमा चौधरी और अजय को उनकी पड़ोसन तारा चौधरी के बेटे शिवा, देवा और मजदूर राकेश ने पीट दिया। मारपीट की इस घटना में सीमा को सिर में गंभीर चोट आई है और उसने गोहलपुर थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई। थाना प्रभारी विजय तिवारी ने बताया कि सेंटरिंग खोलने के दौरान धक्का लगने के कारण विवाद हुआ है। धमकी देता नहीं तो कहता मैं एसपी सिटी आई से सबसे ऐसा धमकी देता है जिससे नहीं उससे लड़ती है। इसका रो रो के पूरा हाल, इसने दरवाजे लगाई बंद करी, इसने घर के अंदर आगे करने लगे। हाँ, ये चंडाल भाटा में एक लड़ाई झगड़ा हुआ है और लड़ाई झगड़े में कारण ये है कि वो एक मकान निर्माणाधीन मकान की सेंटरिंग खुल रही थी, तो उसमें किसी व्यक्ति को धक्का लग गया सेंटरिंग से। तो उसी को लेकर सीमा चौधरी और तारा चौधरी के परिवार में लड़ाई हुई। तो तारा चौधरी के जो बच्चे हैं, देवा चौधरी, शिवा चौधरी और एक मजदूर राकेश चौधरी, सीमा चौधरी और अजय चौधरी के साथ मारपीट की है। इससे सिर में हल्की सी चोट आई है। वो पत्थर फेंक के मारा है, तो उसकी अपराध पंजीबद्ध करके कार्रवाई की जा रही है। पुलिस ने मामला दर्ज कर कार्रवाई शुरू कर दी है। कुछ नाबालिग शातिर बदमाशों ने ब्लैकमेलिंग का नया तरीका खोज निकाला है और अब पुलिसकर्मी बनकर वो होटल संचालकों को धमकाकर होटल में आने वाले युवक युवतियों की आईडी एवं फोन नंबर लेकर उनको ब्लैकमेल कर रहे हैं। माड़ोताल पुलिस ने ऐसे ही गिरोह के 2 सदस्यों को पकड़ा है, जबकि अन्य आरोपी फरार हैं। पकड़े गए आरोपी नाबालिग हैं और उनके विरुद्ध हत्या एवं हत्या का प्रयास, मारपीट जैसे मामले दर्ज हैं। कटंगी रोड स्थित एक होटल में पुलिसकर्मी बनकर पहुंचे 4 नाबालिग लड़कों ने होटल मैनेजर को धमकाकर होटल में आने वाले युवक युवतियों की आईडी, एड्रेस और फ़ोन नंबर ले लिए। मामला यही नहीं रुका, बल्कि इसके बाद उन शातिर बदमाशों ने होटल में रुक चुके लड़के लड़कियों को फ़ोन लगाकर उन्हें ब्लैकमेल करना शुरू कर दिया और एक युवक से तो उन्होंने 2 लाख रुपए की डिमांड कर दी। घबराकर युवक 1 लाख रुपए देने तैयार हो गया, लेकिन उसने माड़ोताल थाने में इसकी सूचना दे दी, जिसके बाद में पुलिस ने जाल बिछाकर 2 नाबालिग बदमाशों को हिरासत में ले लिया है। कल एक अज्ञात कॉलर द्वारा फ़ोन करके ब्लैकमेलिंग की धमकी दी गई और उनसे कुछ राशि की डिमांड की गई कि अगर आप ऐसा नहीं करेंगे तो आपका द्वारा जो होटल में जो लोग रुकते हैं हम उनको परेशान करेंगे और उनको फ़ोन करके कि आप कहाँ से आए हैं, क्या है। तो इस तरीके से एक शिकायत प्राप्त हुई है, जिस पर कि अभी जांच की जा रही है और इनके द्वारा जो फिरौती की मांग की गई है होटल संचालक से, उसके एक लिखित आवेदन पत्र इन्होंने थाने में प्रस्तुत किया है। संभवतः आज इसको हम क्लियर करके जो भी द्वारा अनैतिक मांग की जा रही है उनको पकड़कर जो भी वैधानिक कार्रवाई की जाएगी। पुलिस उन अपचारी बालकों से पूछताछ कर रही है और संभावना जताई जा रही है कि इस गिरोह की कारस्तानी के कई और खुलासे हो सकते हैं। खबरों का ये क्रम लगातार जारी है। आप देखते रहिए BTV न्यूज़।